So, hello everyone, again back to in the new video, chapter number 8, Introduction to Trigonometry. So, today we are here to moving forward with the new examples. थोड़े हम आज एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप बुक में एनसीईआरटी बुक में भी देखें तो क्वेश्चन लिखा हुआ है पेज नंबर 118 पे. एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है हमें गिवन 10 इक्वल टू दे रखा है आपको 4/3 और आपको कहता है कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकालने हैं. अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का मतलब है बच्चों कि हमें साइन निकालना पड़ेगा, कॉस निकालना पड़ेगा, टेन निकालना पड़ेगा. टेन बल्कि यहाँ पर हमें गिवन है, ठीक है. साइन का उल्टा हमें कॉसेक निकालना पड़ेगा, कॉस का उल्टा हमें सेक निकालना पड़ेगा और टेन का उल्टा मान लो कॉट निकालना पड़ेगा. सो दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विच वी हैव टू फाइंड आउट. एंड टू नो अबाउट एनी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर आपको गिवन है, उसकी वैल्यू जैसे 10a की वैल्यू आपको गिवन है 4/3. नाउ यू हैव टू मूविंग फॉरवर्ड विद अदर वन. आपको साइन कॉस कॉसेक सेक कॉट निकालना है. अब देखो सबसे इजी तरीका इसका क्या है. सबसे पहले 10 आपको क्या पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे. जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म कर रखा है. तो आपको ये पता है ये 4 और 4/3 है. इट मीन्स जो 10 है आपका, मान लो मैंने रेशो मान लिया 4k/3k. 10 आपको पता है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस पे. परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका BC दैट इज़ 4k और जो बेस है हमारा वो हो गया 3k दैट इज़ AB, ठीक है. यहाँ पर हमने जो k लिया है k एक पॉजिटिव नंबर है, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है. तो ये हमारा BC/AB हो गया क्योंकि हमें पता है 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे. इसे बौधियाना थ्योरम भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू एज पर न्यू CBSE सिलेबस, ठीक है. 9th में हम सिखा रहे हैं बच्चों को कि पाइथागोरस थ्योरम को बौधियाना थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ये सब आपने पढ़ रखा है, आपको पता है. AB की वैल्यू डाल देंगे बेटा हम. क्या है हम AB की वैल्यू आप ट्रायंगल में देखिए फिगर में. AB की वैल्यू क्या है आपकी 3k, तो आपने यहाँ डाल दी 3k. स्क्वायर आप डालेंगे ही, ठीक है. ये क्या है आपकी 4k, तो ये आ गई आपकी 4k और ये स्क्वायर डाल दिया आपने. 3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या आएगा 9 और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर, ठीक है बेटा. 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और ये k का स्क्वायर k और स्क्वायर, ठीक है. 16 प्लस 9 करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 25, ठीक है बेटा. तो ये आ जाएगा हमारा 25 और ये आ जाएगा हमारा k स्क्वायर. आप ये देखिए जब स्क्वायर है यहाँ पर तो आप क्या चढ़ा देंगे यहाँ पे रूट चढ़ा देंगे, ठीक है. रूट चढ़ाएंगे तो आ गया आपका 25k स्क्वायर, ठीक है. अगर मैं फ़र्दर देखूँ तो फर्दर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5 × 5 × k. ये भी 2 पेयर में है, ये भी 2 पेयर में है, तो 5 बाहर आ गया एक तो 5 और ये 2 पेयर में है तो रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 5k. इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 5k. इस मीन्स ये आपका 5k आपको पता लग गया. अब आपको परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है और हाइपोटेन्यूज भी पता है. अब आपको पता है साइन ए. साइन ए क्या होता है हमारा, साइन ए जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर डालेंगे फिगर के अकॉर्डिंग ही. देखिए परपेंडिकुलर आपका क्या है 4k और हाइपोटेन्यूज क्या है 5k. सो यू विल सब्सटीट्यूट दीज पर्टिकुलर वैल्यूज़ हेयर. तो आपने 4k यहाँ डाला, 5k यहाँ डाला और आप देखेंगे कि k से k क्या हो जाएगा कैंसिल आउट. सो व्हाट यू विल गेट ओनली 4/5. सो व्हाट यू विल गेट 4/5 इज़ आ आंसर. दूसरी चीज़ आप ये देखिए कॉसेक ए क्या होता है 1/sin a. तो 4/5 का उल्टा करेंगे आ जाएगा 5/4. क्लियर बेटा. अब इसके बाद आप देखिए कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब बेस देखेंगे फिगर में जाएंगे. बेस हमारा यहाँ पर क्या है ध्यान से देखिए, बेस हमारा है 3k और हाइपोटेन्यूज क्या हमारी 5k. तो हमारा अब इस बार हम ले लेंगे 3k और 5k. क्लियर है. तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे. गए हम ऊपर,
ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3k, ये हो जाएगा 5k, k से k कैंसिल आउट, 3/5। अगेन सेक क्या होता है बेटा, 1/cos a, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या आ जाएगा 5/3। अगेन यू विल सी दैट cot a क्या होता है 1/tan a, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही पता था tan a कितना है 4/3, तो tan a की वैल्यू 4/3 डालोगे। मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ ये आया कैसे। जैसे ये 1/tan a है, ये आपका 1/tan a, तो tan a की वैल्यू आपको 4/3 थी, तो मतलब 1/4/3, तो ये कितना आ जाएगा 3/4। इस तरीके से हमने सॉल्व किया है। सो ये आपका यहाँ पर हमारा क्या आ गया 3/4 आ गया हमारा। क्लियर चिल्ड्रन, तो ये 3/4 आ गया। सो दिस इज़ हाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो इस तरीके से हम, अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन है और हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज़ निकालनी है, तो हम इस तरीके से प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे एंड वी आर एबल टू परफॉर्म दैट। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। टू सी अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, तो हम आपको उसमें अलग टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, सो टिल नाउ प्लीज़ रिवाइज these type of questions from NCERT. Thank you and have a good day.